अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। महानूर जो से होती है वो हवेली जाने का इरादा करती है और हवेली जाने का उसका असल में मकसद ये होता है कि वो शमराम के साथ बात कर सके, और बल्कि हवेली जाकर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पुरअमन और पुरसकून महसूस करती है और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो शमराम के साथ वो बात कर सके। जबकि महानूर जो से होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी और ख़ूबसूरत लड़की होती है, बल्कि उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो हवेली जाए, जाके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपनी बातों को शेयर करते हैं। जब शहराम के साथ माँ को इस बात के बारे में पता चलता है कि महानूर हवेली आई, तो वो उसका पुरअमन और बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं और सभी खुशी के साथ उसको मिलते हैं। और महानूर भी इसकी खुशी ही महसूस करती है कि वो जब हवेली जाती है तो सभी उसके साथ खुशी के साथ मिलते हैं और आपस में काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हैं और गुफ्तगू करते हैं और अच्छा वो माहौल उसको प्रोवाइड होता है। और साथ ही साथ वो शहराम की जो माँ होती है वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुशी और एक हंसी मजाक के साथ बात करती है। जब महानूर जो सी होती है वो शहराम की माँ को कहती है कि जब मैं माँ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपका ही ख्याल आता है। लेकिन शहराम की जो माँ होती है वो कहती है, हाँ क्यों नहीं बेटा, बल्कि तुम तो मेरे बच्चों की तरह हो, इसलिए मेरा बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा हक है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूं। और साथ ही जब शहराम जो होता है वो उसको इस बात के बारे में पता नहीं होता, उससे कोई मिलने के लिए कोई हवेली आया हुआ है। फिर जो महानूर होती है वह शहराम के साथ बात करने के लिए किसी बहाने के लिए उसके कमरे में जाने के लिए कुछ खाना लेकर जाती है, ताकि वो उसके साथ कोई बात कर सके और उसकी दिल की जो फीलिंग्स हैं वो उसके साथ वो शेयर कर सके। फिर जो महानूर होती है फिर जाकर जो शहराम के साथ बात करती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं आपकी हर एक तरह की जो फीलिंग्स है उसके साथ समझती हूँ और आपके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा मैं सैड हूँ। शहराम जो होता है वो अपनी सारी बातें जो सी होती हैं, अपनी सारी फीलिंग्स है वो सारी महानूर के साथ शेयर करता है और काफ़ी देर तक उनके दरमियान आपस में गुफ्तगू होती है। फिर जो शहराम होता है वो ये बात सोच रहा होता है कि आखिर महानूर मुझसे इस तरह की बातें क्यों पूछ रही है और मैं अपनी फीलिंग्स या वो मेरी फीलिंग्स के बारे में क्यों इस तरह के सवाल कर रही है। वो काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है और परेशान हो जाता है और गुस्से में आकर हाशिम को आवाज़ देता है। वो काफ़ी ज़्यादा बार बार चिल्लाता है और उसको काफ़ी किसी न किसी बात पर गुस्सा आ जाता है। फिर हाशिम जो होता है वो उसके पास आता है। जो शहराम की माँ होती है वो महानूर से कहती है कि अगर मेरी ख्वाहिश है कि अगर तुम्हारी शादी शहराम के साथ कर दी जाए तो तुम मेरे ख्याल से बहुत ही खुश नसीब लड़की हो और बहुत ही प्यारी लड़की हो। मेरे ख्याल से तुम उसके साथ शादी करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगी, ताकि तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो एक अच्छे तरीके से गुजर सके। जो सी महानूर होती है वो मुस्कुरा के उसकी माँ की तरफ देखती है और इसका मतलब है कि वो इस शादी से काफ़ी ज़्यादा रज़ामंद है और ये वो भी ख्वाहिश रखती है कि उसकी शादी शहराम के साथ हो। जो कि उसकी माँ होती है वो भी यही ख्वाहिश करती है, ताकि अगर मेरे बेटे की जो फीलिंग्स है, जो जिस तरह उसने अपने आप को किसी बीमारी की वजह से कमरे में बंद किया, हो सकता है उसकी शादी करने के बाद वो उसके अंदर कोई बेहतरी और बदलाव पैदा हो। ताकि मैं ये फ़ैसला कर चुकी हूँ कि अगर मैं अपने बेटे की शादी करूँगी तो शायद मैं उस लड़की के साथ जो अच्छी और खूबसूरत हो, जो मेरे बेटे को खुश रख सके। इसलिए कि ये जो इसके लिए बेस्ट लायक लड़की है वो महानूर ही है। इसलिए वो महानूर के बारे में वो ये बात कहती है कि मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी अगर मेरे बेटे के साथ हो जाए तो तुम काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगी और काफ़ी ही ज़्यादा मेरे बेटे को भी खुश रखने की कोशिश करोगे, ताकि तुम दोनों की ज़िंदगी जो सी है वो बिल्कुल आसानी से गुजर सके।